जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग यहाँ पर बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लग चुके हैं और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। हम लोग 5:30 बजे से खड़े हैं, लेकिन अभी 8:30 बज चुका है और हमारा नंबर नहीं आया है। तो आप लाइन देख सकते हैं, काफ़ी पीछे तक लंबी लाइन बढ़ती जा रही है। 5:30 बजे से अभी भी हम यहीं तक पहुँच पाए हैं और मंदिर काफ़ी दूर है, लाइन लंबी है अभी। तो जब तक हम दर्शन करके आते हैं तब तक आप मंदिर प्रांगण के दर्शन करें। तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ की जय। सामने एक सुंदर सी नदी भी ग्लेशियर से निकलते हुए दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। हर हर महादेव। तो गाइज अब हम लोग दर्शनों के लिए अंदर जा रहे हैं। उम्मीद है कि अब हमारा नंबर जल्दी ही आ जाएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद और इसी जगह पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वेटिंग। हम लोग दर्शन करके अब बाहर आ चुके हैं और जैसे कि मैं केदारनाथ पहली बार आई हूँ, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं कैमरा वगैरह सब बाहर ही छोड़ के गई थी। तो अब अपने साथ साथ हम आपको भी मंदिर प्रांगण के दर्शन करवाते हैं। और आइए, ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है। काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है यहाँ पर, क्योंकि 3 दिन के बाद यात्रा फिर से शुरू की गई है, तो काफ़ी भीड़ है। और मंदिर के पीछे जो भीमशिला है उसके भी लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए। तो ये ट्रैक बना हुआ है वहाँ के लिए। 1.5 किलोमीटर ऊपर, 1.5 किलोमीटर नीचे, तो टोटल 3 किलोमीटर्स। तो ये ट्रैक बना हुआ है भैरवनाथ जी के लिए। हम निकल रहे हैं यहाँ के लिए। बहुत जल्दी इसे शायद कवर करना ही चाहिए, क्योंकि 6:30 बजे हमें आरती में पहुँचना है। तो चलिए, ये छोटा सा ट्रैक आपको दिखाते हैं और भैरवनाथ जी का टेम्पल भी। तो देखिए, यहाँ से नज़ारा कुछ ज़्यादा ही सुंदर है और ये रास्ता जा रहा है भैरवनाथ जी के टेम्पल। तो कहा जाता है कि केदारनाथ जी की यात्रा तब तक अधूरी रह जाती है जब तक भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेते। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। अगर आप लोग भी केदारनाथ आते हैं तो भैरवनाथ जी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भैरवनाथ जी को ही पूरी केदार घाटी और केदारनाथ मंदिर का रक्षक कहा जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर आपको जो भी ये मलबा टाइप का दिखाई दे रहा है, ये 2013 की जो आपदा हुई थी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग में, ये मलबा यहाँ पर आ गया था। तो इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना भयंकर रूप रहा होगा उस आपदा का, जिसमें ये सब तबाही हुई। मंदिर के दोनों तरफ से नदियाँ निकलती हैं। ये सरस्वती नदी है और जो दूसरी तरफ से निकलती है वो मंदाकिनी रिवर है, और आगे जाके एक में ही मिल जाते हैं और मंदाकिनी नाम से इसे जाना जाता है। तो ये सामने रास्ता जो जा रहा है, ये भैरवनाथ जी के टेम्पल के लिए ये जा रहा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये थोड़ा सा हाइट पे है भैरवनाथ जी का टेम्पल। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस
यहाँ से केदार घाटी का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से होल केदार घाटी दिखाई दे रही है एकदम साफ, और बादल भी इस वक्त इकट्ठा हो जाते हैं यहीं पर, इसी जगह पर। ऐसा लगता है कि मानो बादल भी आरती में शामिल होते हैं हर रोज़ यहाँ, क्योंकि यही समय होता है जब वो यहाँ पर आकर टिक जाते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर डाउन हो जाता है एकदम से। ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं हम भैरवनाथ जी के टेम्पल, और ये केदारनाथ जी से 1.5 किलोमीटर ऊपर है, तो यहाँ से नीचे का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई देगा। पूरा केदारनाथ जी का टेम्पल और पूरी घाटी दिखाई देती है यहाँ से। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। देखिए बादलों से ढके हुए बर्फ के पहाड़ों पे जब धूप पड़ती है तो कैसे दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा है लाइट जल रही है उन पर। जय भैरवनाथ जी की। अमेजिंग अमेजिंग व्यू है यहाँ से, और भी अच्छा लगता है यहाँ से अगर थोड़ा पहले आ जाते, क्योंकि बादलों ने पूरी घाटी को ढक लिया है, तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं देखने को। तो अभी हम भैरवनाथ जी से भी ऊपर आ गए हैं, थोड़ा आगे चलकर टॉप पर। तो यहाँ पर मेडोज़ हैं, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर प्लेन है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और नीचे का व्यू भी दिखाई दे रहा है। ये भैरवनाथ जी का टेम्पल दिख रहा है, और इससे नीचे केदारनाथ जी का टेम्पल भी दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो काफ़ी सुंदर जगह है ये, यहाँ पर बैठकर आराम से मेडिटेट करने के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी जगह है ये। बहुत ही शांत है, क्योंकि यहाँ पर कम लोग आते हैं। ओम नमः शिवाय। तो गाइज़ हम लोग ऑन टाइम हैं। भैरवनाथ जी की आरती का समय हो गया है और घंटी बजने लग गई है, तो चलिए आरती में शामिल होते हैं। पीछे से बादलों ने पूरी पहाड़ी को ब्लॉक कर दिया है। तो केदारनाथ जी की आरती से पहले भैरवनाथ जी की आरती होती है, और उसके बाद केदारनाथ जी की आरती में भी हमें शामिल होना है। तो चलिए चलते हैं, आरती में शामिल होते हैं और देखते हैं किस तरह से आरती होती है यहाँ पर। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, हे शिवाय शंकरा। तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा। मेरा कर्म तो ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो हम लोगों को भी यहाँ पर एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है आरती लेने का और भैरवनाथ जी की आरती देखने का, क्योंकि ऑन टाइम थे हम लोग, तो काफ़ी अच्छा लगा आरती देखकर। तो अब अंधेरा हो चुका है और हम लोगों को नीचे पहुँचना है केदारनाथ जी तक, क्योंकि वहाँ पर भी आरती शुरू होने वाली है। आरती के दर्शन करने हैं हमें वहाँ, जिसका हम कल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। यहाँ से मंदिर काफ़ी सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है। रात को इसकी भव्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रात में यहाँ काफ़ी शांति होती है और मंदिर में लाइटिंग भी काफ़ी सुंदर की गई है, तो बहुत ही आकर्षक लगता है यहाँ रात को।
तो फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए हैं और यहाँ पर जोर शोर से आरती की तैयारी हो चुकी है। तो आप लोग भी हमारे साथ आरती का आनंद लीजिए और भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाइए। तो इस वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हैं और आरती का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से यात्रा स्थगित कर दी गई थी। तो इस वजह से भीड़ कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिव भक्त शिव जी की आरती में सुध बुध खो बैठते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे वो जो सामने भक्ति में झूम रही हैं, वो एक लेडी भक्त हैं जो इस वक्त भक्ति में चूर हैं एकदम। कहते हैं भक्ति का नशा भी किसी नशे से कम नहीं है। आज तक हमने सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। यहाँ आकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला। आज हम धन्य हो गए जो केदारनाथ जी की आरती में शामिल होने का सुनहरा अवसर हमें मिला है। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि केदारनाथ जी के धाम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापियों के सारे पाप मिट जाते हैं इनके दर्शन मात्र से। तो आज का व्लॉग यहीं तक। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको विजिट कराएंगे चौराबाड़ी। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।